नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बम। आप सभी को विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से ब्लॉग बना रहा हूँ और आया हूँ श्री भूतेश्वर महादेव के दिव्य स्थान पर। तमाम भक्त भी आ चुके हैं और आज शनिवार है, 22 तारीख है। तो आप सभी भी हमारे साथ बने रहिए और चलिए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं श्री भूतेश्वर महादेव का। तो हम सभी भक्तों का चलिए चलते हैं दरबार के। जय श्री महाकाल। दर्शन के लिए स्थान पे आते हैं। दर्शन के लिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज के राम दरबार के नाथ जी का संपूर्ण राम दरबार लेके महाराज चलिए दरबार। जय जय श्री राम। पर बोलना चाहिए। एक अगर राम राम कर रहा है तो उसको बोलना चाहिए, क्योंकि राम नाम मंत्र जो है ना बहुत बड़ा है। राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि कोई जान ही नहीं पाया है कि राम नाम की महिमा कितनी बड़ी है। और इस राम नाम की महिमा में, इस महामयी गंगा में इतने लोगों का मोक्ष हुआ है, इतने लोगों का मोक्ष हुआ है कि आपसे क्या बताएं हम। ये हमारे वेद, ये हमारे पुराण, ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं। राम नाम मंत्र है। राम नाम ये एक मंत्र है। आप सुबह, दोपहर, शाम को, जब कभी भी आपको फुर्सत मिले या काम कर रहे हो तो, कहीं भी बैठे हो तो, कहीं दुविधा में, बाधा में फंसे हो तो आप राम नाम का मंत्र का उच्चारण करोगे तो एक मन के अंदर संशय होता है जो दुख प्रकट करता है, वो आपका संशय राम नाम के उच्चारण से खत्म हो जाएगा और आप पुनः अपने कार्य पर लग जाएंगे और आपका कार्य हो जाएगा। आप कभी दुखित नहीं रहोगे। ये राम नाम मंत्र है। महाराज जी स्थान पर बैठे हुए हैं और सभी भक्तों से मिल रहे हैं और सभी भक्तों से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं और अपनी सुंदर वाणी से सभी को बता रहे हैं राम नाम की महिमा के बारे में। आप सभी ऐसे बने रहिए, देखते रहिए श्री योगी विजयनाथ अघोरी बाबा और अघोर कृपा। जय श्री महाकाल। जैसे लोग आते रहेंगे आप सभी को दिखाता रहूंगा। जय श्री शंभू। अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बम। नहीं है जिनको तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, सर्वप्रथम तो एक काम किया करो कि उनसे 1 मीटर दूर रहा करो। ये आप लोगों का भीड़ में घुसना ही जो है, कहीं चैन छीन जाती है, कहीं ये हादसाएं आपके साथ होती हैं कि नहीं, दुर्घटनाएं हो जाती कि नहीं। और सर्वप्रथम तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिसको जानते नहीं हो, जिसको पहचानते नहीं हो, जिसके पास कभी गए नहीं हो, उसको देख भी लो कि आप हाँ पूजा पाठ के माध्यम से या कोई कार्य के माध्यम से या सर्विस नौकरी के माध्यम से हाँ यहाँ से अच्छा कार्य हो जाता है हमारा, तो भी आप उसके नजदीक मत जाना। आप लोग एक जगत जननी हो, मर्यादित हो, आप माता स्वरूप हो, बहन स्वरूप हो। नहीं, अकेले नहीं है, बेटे के साथ है। अकेले नहीं है तो मेरी हमारी आपकी क्या पहचान थी? यूट्यूब पर देखा था, यूट्यूब पर भैया का वीडियो पड़ा हुआ। यूट्यूब पर देखा था ना, पर यूट्यूब पर देखा था, पर क्या जानू आप हमारे बारे में कि बाबा कैसे हैं? नहीं, तो मेरा कहने का मतलब, मैं चरण आपके छूता हूँ, सबके सभी सुनिए, सभी बहनों के मैं चरण छूता हूँ, बिना चरण छुए मैं जाने नहीं देता हूँ, क्योंकि वही आशीर्वाद। देखिए मुझे ना मान चाहिए ना मुझे सम्मान चाहिए, ठीक, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बहन, ठीक है ना। और आशीर्वाद तभी मिल पाएगा पूर्ण तरीके से जब हम आपकी मर्यादा को बचा पाएंगे, जब हम आपकी इज्जत को बचा पाएंगे। इन जो है ना देश में चल रहे सबसे, ठीक है, तो मेरा ये बचाने का ही कर्म है। और तुम्हें इस चीज को सदा के लिए याद रखना है कि कहीं भी अगर किसी से भी 1 मीटर दूर रह के खड़ी होकर बात करोगी ना, या 1 मीटर दूर से बगल से निकल रही हो ना,
तो आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। गलत कह रहे हैं? नहीं। तो ये हमेशा याद रखना, जब तक किसी से किसी का पहचान न हो तब तक किनारे मत जाइएगा। अब जैसे आप हम ही के यूट्यूब पर देख के आई हो, पर हमसे मिली तो थी नहीं, नहीं। तो हमसे मिलो भी ना तो 1 मीटर दूर खड़ी होकर बात करो। आओ चरण छू लो फिर जाओ। इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ। जय हो बहन, सदा सुखी रहो। सबका कल्याण करे। अब 1 मीटर, मेरी बहन हो तो क्या हुआ, पर नियम का पालन करना नहीं, पड़ेगा। पहली बार आए तो इसकी जानकारी है नहीं। तो आज बता दिया ना, पहली बार आई हो तो जी, है, जी, ये मर्यादा होती है ना। जी। हाँ, सब ये देखना पड़ता है ना। और आप ये जरूर याद रखना, सभी बहनों को मैं कहता हूँ, आपको ही नहीं, कि किसी से भी जिससे आपको पहचान नहीं, किस आपसे आपका लगाव नहीं, तो उससे 1 मीटर दूर रहना। ओ, शराब पीते हाँ, शराब पीते ना, मैं बोलना नहीं चाहता था, इसलिए मैं ही बोलना चाहता हूँ बहन, क्योंकि हमारे यहाँ तो लाखों लोग अब तक छोड़ चुके हैं शराब पीना। ठीक है, हैं। लेकिन बाबा जी अभी भी सुबह से आ चुके हैं। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक माँ का रूप आप हो, बच्चे को जन्म दिया तो आप माँ हो गई ना, एक माँ का रूप हो आप। एक माँ हमारी दुर्गा है, एक माँ हमारी काली है, एक माँ हमारी सरस्वती है? एक माँ हमारी लक्ष्मी भी है, जो घर को चलाती है, आपके कार्य पूर्ण कराती हैं। देखिए, गलत जगह पे यूज करने पर, गलत जगह पे लगाने पर उस पैसों को लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, और जब लक्ष्मी मैया हमारी अगर चली जाती हैं तो वो घर सदा के लिए दुखित रहता है, जिनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं होती है। गलत कह रहे हैं? तो इस में अगर भैया आ जाते तो उनको हम बता देते, समझा देते कि जो है लक्ष्मी माँ तुम्हारे घर में तभी रुकेंगी जब आप गलत काम करना छोड़ दोगे, क्योंकि घर भी एक मंदिर होता है, घर में भगवान का जन्म हुआ था। तो उसी आधार पर, उसी तथ्य पर हम आप आज पूजा पाठ करके और अपने तन मन धन को शांत में बनाते हुए, है ना, और बाद में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये कलयुग का नियम है, जहां पर भगवान कलयुग में एक पाषाण के रूप में दर्शन देते हैं, पर उसको लोग कहीं कुछ मानते हैं, कहीं कुछ मानते हैं कि ये पत्थर है, वो पत्थर नहीं। पत्थर नहीं है वो, कौन कहता है पत्थर है? कंकड़ में राम है तो कहां पर वो हुआ पत्थर? वो तो पाषाण के रूप में प्रभु ने दर्शन दिया है इस कलयुग में सबको। गलत कह रहे हैं? और जब धर्म और भक्ति, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है बहन। अगर भक्ति तुम्हारे अंदर नहीं है, ठीक है, नहीं। तो आप सुनिए, हमारी 100 साल की उम्र तुम्हारी हो, हम तो कह रहे मेरी भी उम्र लग जाए, 120 साल की हो जाओ, सुनो, पर भक्ति अगर नहीं है तुम्हारे अंदर, भक्ति अगर नहीं है, तो आपको 83,99,999 जो कीड़े मकोड़े जानवरों की योनियां है ना, पुनः उसी में भ्रमण करना पड़ेगा। जो मन कहे वो खाओ पियो टहलो घूमो इधर उधर, कीड़े मकोड़े जानवर जीव बन जाओ, वही तुम्हारे लिए नरक है। क्योंकि मनुष्य जितना दिमाग भगवान ने किसी को दिया ही नहीं। और आप लोग तो मेरे लिए जगत जननी हो, मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, हैं? तो इसीलिए मैं बता दिया पहले ही, मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, वही मेरा मान सम्मान सबसे बड़ा है। बाबा जी हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तो मैं पागल आ रहा हूँ कहाँ? वहां कि एक पिता होता है तो एक परम पिता भी होता है। उसको भले आप स्वरूप के रूप में दर्शन ना करो, पर आत्मा में है तो आंख मूंद कर एक बार उसका ध्यान तो कर सकती हो। नहीं बाबा जी, हम पूजा पाठ करते हैं, पर पूजा पाठ करती हो, पर उनका ध्यान नहीं कर पाती हो भाव से। क्योंकि अगर बत्ती लगाने बैठी, आंख को मूंदा नहीं, वो बोलती है मम्मी चाय उबल गई, हाँ हाँ गैस बंद कर दे, मैं आ रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। ये कोई पूजा होती है? है? तो इसी को कहते हैं भाव होना चाहिए भक्ति में, और तब भगवान की शक्ति प्रदान होती है। वो भी कितने दिनों के लिए? जितने दिन के लिए आपका ये भाग्य या आपका लेखा जोखा कर्मों के आधार पर ये शरीर चलता है, उतने दिन तक, आगे नहीं। आगे तो तुम्हें पुनः फिर से दूसरे जीव में जाकर के और इसी धरती पर भ्रमण करना पड़ता है। कहते हैं इंसान मर जाता है, कहाँ मर जाता है? शरीर मरता है, आत्मा कहाँ मरती है? आत्मा तो तत्काल पुनर्जन्म लेती है, किसी न किसी जीव में जाकर वो प्रवेश कर जाती है। जैसा कर्म होता है उसी जगह पर, वैसा स्थान पर उसको भेज दिया जाता है। हम यही मानते हैं, है ना।
क्योंकि भगवान हाथ छोड़ते हैं तो दुनिया साथ छोड़ देती है बहन, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। और नहीं आपने देखा होगा कि कोई ज्यादा नशा कर लिया हो, रोड किनारे पड़ा हो, हादसा हो गया हो, तो कोई उठाने नहीं आता जल्दी। गलत कह रहे हैं? तो ये होता है। तो मेरी अर्जी यही प्रभु से है, बालाजी सरकार से, भोलेनाथ से, गुरु गोरखनाथ जी, बाबा रामसनी महाराज से, कि आपका परिवार, आप सदा सुखी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और हमें भी आप आशीर्वाद देती रहना जिसकी आकांक्षा है मुझे। ठीक है ना? मैं भी भगवान के यहाँ जब जाऊंगा ना तो यही दिखाऊंगा कि मैंने जीवन में यही कमाया है, अपने बहनों की आशीर्वाद लिया है, माताओं का आशीर्वाद लिया है। ये एक अध्याय ही होता है जीवन का, है ना? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर। तो ये चाहे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध समझो कि पूर्व जन्मों में जो बचा था मेरा जन्म, वो मैं यहाँ पूरा करने आया हूँ, अपने कर्म करने आया हूँ, या तो ये समझो, ठीक है, या तो ये समझो कि वो हादसे का शिकार हो गए। हादसा में ना इंसान की जान चली जाती है। जैसे अभी आप बता रहे हो भैया का एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया है, तो अब क्या किया जाए? वो तो प्रभु के पास चले गए ना, तो शायद इसी बहाने से उनको जाना रहा हो। कोई जाते वक्त थोड़ी बताता है कि हम किस बहाने से जा रहे हैं, है ना? वो सब प्रभु की कृपा होती है। और चलिए, अगर उस बहन की शादी वादी के लिए आप कह रही हैं तो उनको लाइए, एक बार हम चरण छुएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, ठीक? उन्हें फिर कुछ समझाएंगे, बता देंगे कि जो है बहनी ये सृष्टि है, इसमें तो आना जाना लगा ही रहता है। थोड़ा उनके ध्यान अभी वो दिमाग में उनके चढ़ा होगा ना, तो हट जाए ना, तब वो थोड़ा सुखी रहेंगी, शांत रहेंगी थोड़ा ना, नहीं तो घबराती रहेंगी फिर ना। हाँ, तो ले आना बहनी को, अच्छा? हमें भी आशीर्वाद दिलाना। फिर जब हो जाएगी शादी वादी उनकी तो रक्षाबंधन हम भी बंधवा लेंगे उनसे। ठीक है अम्मा, सादर प्रणाम, जय सिया राम। गंडक वंडक बंधवाए हो? धागा मंगवा लेना, बांध दिया? अच्छा, बड़ी जल्दी बांध दिया, वाह बहनी वाह, चलो अच्छी बात है। रक्षा बंधन, ये लो, ये दक्षिणा पकड़ो, चरण लाओ। जय हो मेरी बहन, भगवान आपको सदा सुखी रखें, प्रभु आपको सदा सुखी रखें, आपके परिवार को सुखी रखें, और आपका जो कार्य पूरा हुआ है ना, उसमें आपको भगवान सफलता दें, बढ़िया देवताओं में घर पे, ठीक है ना? खूब खुश रहो जीवन में। बस जीवन में एक चीज याद रखना कि जब तक जिंदगी रहे तब तक प्रभु को 2 अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना? हाँ, इसलिए तो कहते हैं ना कि राम नाम महामंत्र है, ठीक है ना? तो भगवान का नाम जरूर लेना बहन, अच्छा? हाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, अपना कर्म करते रहो, आनंद करते रहो, यही जीवन का अध्याय है। लो, आज शनिवार को तमाम भक्त दरबार में आया और महाराज जी की सुंदर वाणी को सुना। और आज मैं काफ़ी लेट में आया था क्योंकि कल एक प्रोग्राम मेरा होना है जो कि विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में होना है, तो उसी प्रोग्राम को लेके थोड़ा सा व्यस्तता थी, इस कारण मैं लेट में आया। और लेट में आने के कारण आज ज़्यादा लोगों से आपको नहीं मिला पाया, फिर भी कुछ लोगों से ज़रूर महाराज जी ने वार्ता की है और वो आपको ज़रूर सुनाऊंगा, आप सभी देखिएगा, अच्छा लगेगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में इसी चैनल के माध्यम से, इसी स्थान से। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बम, जय श्री राम। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय शिव शंभू, नमस्कार।